हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज रेलगाड़ी चैप्टर का पार्ट 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है। इस पर क्वेश्चन है, जब रेल प्लेटफार्म और व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है तो इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें टाइप फर्स्ट क्वेश्चन में पहला है। क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 25 सेकंड में अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या होगी। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, ट्रेन का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि यदि कोई ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई की तुलना में जो खंभे की लंबाई या व्यक्ति की लंबाई या चौड़ाई होता है उसको नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड है, तो ये ट्रेन है, ट्रेन मूविंग कर रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना। और एक पुल को पार कर रही है। पुल को पार करने में 40 सेकेंड का समय लगता है। कितने का समय लगता है? 40 सेकेंड का समय लगता है। और ये खंभा है, खंभे को पार करने में कितने का समय लगता है? खंभे को पार करने में 25 सेकेंड का समय लगता है। ये खंभा है, खंभे को पार करने में 25 सेकेंड का समय लगता है। 25 सेकेंड का समय लगता है। तो खंभे की लंबाई जो होगी ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। ट्रेन की लंबाई मान लीजिए क्या है? एल है, ठीक है ना। ट्रेन की लंबाई क्या है? एल है। चाल कितना दिया है? 72। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर देंगे। और दूरी कितना दिया है? दूरी नहीं मालूम है, ट्रेन की एल मान लिए है। समय कितना दिया है? हम लोग इसको जब खंबे को पार कर रही है, ठीक है ना, तो खंबे की लंबाई 0 मान लिया जाता है, तो इसका 25 हो जाएगा, 25 मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, 25 से 20 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। यानी 500 मीटर हो गया ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना। एक और सूत्र आप लोग बताए हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। और जब किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करती है तो क्या करते हैं? ट्रेन की लंबाई में उसको जोड़ देते हैं। किसको? प्लेटफार्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई या पुल की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना दिया है? 72, 5/18 से गुणा कर दीजिए। उसके बाद दूरी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500। और पुल की लंबाई नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि माना पुल की लंबाई, पुल ही को पार कर रही है ना। हाँ, पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई x है, x मीटर है, तो x मान लीजिए बटे में समय कितना लग रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है। 18 चौक 72, ठीक है ना। 5 चौके 20, 4 दूनी के 8, 800 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर 500 प्लस x 75 कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 800 माइनस 500, तो x बराबर 300 मीटर। यानी पुल की लंबाई कितना हो गया? 300 मीटर। मेथड 2, इसको v बराबर डेल्टा एल अपन डेल्टा टी पर करेंगे। डेल्टा एल अपन डेल्टा टी पर करेंगे, जहाँ v क्या है? चाल है। डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल है दोनों लंबाइयों का अंतर, दोनों लंबाइयों का अंतर। और डेल्टा टी क्या है? दोनों समयों का अंतर, दोनों समयों का अंतर। तो चाल कितना दिया है? 72 दिया है, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। और दोनों लंबाई, जिसमें एक ही लंबाई मालूम है ना, ट्रेन की लंबाई कितनी है? दोनों लंबाइयों का अंतर, मतलब एक पुल की लंबाई दिया है, खंबे की लंबाई क्या है? 0 है, तो पुल की लंबाई x मान लेंगे, खंबे की लंबाई 0, ठीक है ना।
खंबे की लंबाई पुल की लंबाई x माने है, मान लीजिए कि माना कि पुल की लंबाई क्या है, x है, माना पुल की लंबाई क्या है, x मीटर है, और खंबे की लंबाई क्या है, 0 है। अब दोनों समयों का अंतर 40 माइनस 25 हो जाएगा, 40 माइनस 25, तो 18 चौक 72, 5 चौक के 20, x बटा कितना हो जाएगा 15, ऐसे इसमें गुणा कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 से 20 में करेंगे तो 300 मीटर हो जाएगा। आएगा समझ में ना। अतः ट्रेन की पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन दूसरा, कह रहा है कि एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफार्म और एक प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 55 सेकेंड और 30 सेकेंड में पार करती है। यदि बुलेट ट्रेन की गति 198 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेथड 2 से किया जाएगा। मेथड 2 क्या करता है, v बराबर डेल्टा एल बटा में डेल्टा टी, जहाँ पर हमें किस चीज़ की लंबाई मालूम है, बुलेट ट्रेन की हमें ज्ञात करना है प्लेटफार्म की लंबाई। तो मान लेते हैं कि माना प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, माना प्लेटफार्म की लंबाई x मीटर है, ठीक है ना। अब बुलेट ट्रेन की जो गति दिया है कितना दिया है, 198, और डेल्टा एल क्या है, दोनों लंबाइयों का अंतर। तो व्यक्ति की लंबाई को ट्रेन की लंबाई की तुलना में क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 0, और दोनों समयों का डेल्टा टी क्या है, दोनों समयों का अंतर। तो दोनों का समय क्या है, 55 और 30 दिया है, तो 55 माइनस 30 कर लेंगे, ठीक है ना। अब 198 को 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, फिर 18 एकम 18, ठीक है ना। तो 11 पचे 55, और x और 55 में से 30 गया 25, 25 से 55 में गुणा कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 पचे 125 के 85 लगल 12, 25 पचे 125, 125 और 12 कितना हो जाएगा, 137, हाँ 1375 मीटर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1375 मीटर, ठीक है ना। अगर मीटर को अगर मीटर में दे रहा था तो ठीक है, अगर किलोमीटर में दे तो 1000 से भाग कर दीजिए, इतना भी आंसर सही है। अगर किलोमीटर में दे तो 1000 से भाग कर दीजिए, बट्टे में 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1.375 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, ठीक है, नोट कीजिए। टाइप 2 है, टाइप 2 का क्वेश्चन में पहला देखिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक किसी प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में एवं 700 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है ना। आइए देखते हैं कितने सेकंड में पार कर रही है। वही v बराबर डेल्टा एल बटा में डेल्टा टी। तो रेलगाड़ी की तो चाल मालूम नहीं है, तो चाल ज्ञात कर लेते हैं, दोनों लंबाइयों का अंतर। तो प्लेटफार्म की लंबाई तो दिया है 700 मीटर लंबे प्लेटफार्म, लेकिन अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए किसी प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में, तो प्रकाश स्तंभ की लंबाई नहीं मालूम है तो मान लेते हैं 0, और दोनों समयों का अंतर तो 30 सेकंड है और 9 सेकंड है, ठीक है ना। तो 30 में से 9 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 700 बटा में 700 बटा में कितना हो जाएगा, 30 में से 9 गया 21 हो जाएगा, 7 एकम में 7 और 7 के 21, तो ये हो जाएगा 100 बटा में 3, ठीक है ना। इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रेलगाड़ी की चाल हो गई, रेलगाड़ी की चाल। अब रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या होता है, मैंने दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल कितना दिया है,
100/3 और समय कितना दिया है 9 सेकेंड। हम लोग 9 सेकेंड ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रकाश स्तंभ को जब पार करेगी तो उसकी लंबाई जो होता है नगण्य होता है। और उस समय जब किसी कोई रेलगाड़ी किसी प्रकाश स्तंभ या किसी खंबे या किसी व्यक्ति को जब पार करती है तो अपने ही लंबाई के बराबर क्या करती है, दूरी तय करती है, ठीक है ना। तो तितली का 9 यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 300 मीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो 800 वही रेलगाड़ी वही ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या होगा, अब जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या किसी सुरंग को पार करती है तो उसकी दूरी जो होती है, लंबाई मतलब जो ट्रेन की लंबाई होती है उस पुल या सुरंग की लंबाई में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो कितना दिया है, तो ट्रेन की लंबाई दिया है 300 और पुल की लंबाई कितना है 800, तो जोड़ देंगे। और उसके बाद चाल कितना निकाल दिए हैं 100/3, तो इस तरह से कितना, वो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 3 1100 और गुणे 3 और बटे में 100, 2 जीरो कैंसिल, 11 3 33 सेकेंड। यानी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, 33 सेकेंड की समय लेगी, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड लेती है, तदनुसार 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसमें हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम है, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई मालूम करते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है, तो कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ब्रेक दे दिया है और एक खड़े व्यक्ति को, एक कोई व्यक्ति है इसको पार करने में कितना समय ले रही है, 10 सेकेंड का समय ले रहा है, गाड़ी ले रही है 10 सेकेंड का पार करने में। तो कह रहा है कि जब एक प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना समय लेगी। 55 मीटर प्लेटफार्म है, 55 मीटर प्लेटफार्म है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि इसको पार करने में 30 समय लगेगी, ठीक है ना। ये प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म तो सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एल है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में दूरी नहीं मालूम है, एल समय 10 सेकेंड। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या किसी प्रकाश स्तंभ को पार करती है तो उसकी लंबाई नगण्य मानी जाती है, वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी का 10 देते हैं 100, तो एल बराबर 100, यानी रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 100 मीटर लंबी है, ठीक है ना। और रेलगाड़ी की लंबाई निकल गया, तो पुनः चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जब किसी प्लेटफार्म को रेलगाड़ी पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई एल और प्लेटफार्म की लंबाई 55 मीटर दिया है, अब बट्टा में समय टी है, ठीक है ना। और चाल कितना दिया है, इसका चाल दिया है 36, तो 36 गुणे 5/18 बराबर एल प्लस लंबाई कितना है रेलगाड़ी की 100, तो 100 कर लेते हैं, 100 + 55 बटे में टी, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी का 10, ठीक है। और ये हो जाए कितना है 155, ठीक है ना, अब बट्टा में टी, तो टी से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा 10t बराबर 155, तो टी बराबर 155
बटा में 10 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.5 सेकेंड, यानी 15.5 सेकेंड में क्या करेगी रेलगाड़ी पार करेगी प्लेटफार्म को। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए टाइप 3 है, टाइप 3 का क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो हम लोग v बराबर डेल्टा एल अपन डेल्टा टी करेंगे, जहाँ पर डेल्टा एल क्या है दोनों लंबाइयों का अंतर, डेल्टा टी क्या है दोनों समयों का अंतर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे रेलगाड़ी की क्या चाल नहीं मालूम है, तो दोनों लंबाइयों का अंतर 264 दिया प्लेटफार्म की लंबाई, और व्यक्ति की लंबाई क्या मानते हैं 0 मानते हैं, 0 मान लीजिए। दोनों चालों का अंतर तो कितना दिया है, एक 20 दिया है और एक 8 दिया है, तो v बराबर कितना हो जाएगा 264 बटा में 12, 12 दूनी का 24, अब 12 दूनी का 24, यानी कितना हो जाएगा 22 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, 22 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो लंबाई बराबर दूरी, लंबाई बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना दिया है 22 और समय कितना दिया है 8, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, 17, कितना हो जाएगा 76, 176 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 176 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एक ट्रेन प्लेटफार्म को 4 घंटे में और एक खड़े आदमी को 2 घंटे में पार कर सकती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो चाल बराबर दूरी बटा समय को कर दिया जाए। तो ट्रेन की चाल ही ज्ञात करना है, भी मान लीजिए, माना कि ट्रेन की चाल भी है, और दूरी जब कोई ट्रेन किसी आदमी या किसी खंभे या किसी प्रकाश स्तंभ को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी हो गया 500, हाँ 500, और क्योंकि मीटर में दिया है, समय दिया है घंटा में, तो इसको क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, और समय कितना दिया है 2 घंटा दिया है, तो बटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो भी बराबर कितना हो जाएगा 500 बटे में 2000, क्या तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का 5, 5 के 20, तो भी बराबर कितना हो जाएगा 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसे अगर मीटर पर सेकंड में गुणा करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे हम लोग 1/4 गुणे 5 बटा में 18। ठीक है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसमें क्या करेंगे 5 का में 5, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ठीक है ना, 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, या 5 का में 5, 8 चौक 72। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।